औरत जो कि मजबूरी में घर से बाहर निकल रही है उसको किसी काबिल समझे। यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी एम्पावर्ड हैं। बहुत अच्छी कम्युनिटी है और मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो लेडीज़ हैं। और ये चीज़ जो है मैं अक्सर बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो स्पेशली हमारे शहर में तो उसकी ज़रूरत है कि एक साथ आपको इतने सारे फ्रूट्स की वैरायटी मिल रही है। सो दैट्स ग्रेट। फेलियर तो एक दफ़ा भी जहन में नहीं आया, शुक्र अल्लाह का। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी वाइज बेहतरीन फ्रूट होते हैं। एक एक अगर आपको एक निशान भी नज़र आ जाएगा ना फ्रूट पे तो वो मेरी वालदा जो है ना वो साइड कर देती हैं। इसमें हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत जो है अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने जहन से फेलियर का जो एक छोटा सा हिस्सा है वो निकालना होगा। आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, आपको ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। आज की जो स्टोरी है वो ऐसी ही है। दो बहन भाई जिन्होंने ये सोचा कि हमने आगे बढ़ना है, हमने कुछ करना है, और वो क्या कुछ है चले आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगा, ये आइडिया कैसे आया और ये आइडिया आप दोनों में से था किसका? अच्छा, ये आइडिया तो मेरा था। एक फ्रूट्स को जो है ये लोगों तक पहुंचाना, काट कर स्लाइस फॉर्म में, ठीक है। और साथ मिलकर हमने इसको जो है वो लेकर आए, तरतीब दिया साथ मिलकर। आइडिया मेरा था। बाजू का ऐसा होता है बहन भाई में कि अक्सर भाई जो है ना बहन को दबा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं नहीं नहीं तुमने बताना नहीं, तो वाकई आइडिया इन्हीं का था क्या? एग्जैक्टली इसी का आइडिया था। और मेन चीज़ यह है कि ये मेरा भाई ऐसा है जो कि मुझे आगे ज़्यादा करता है। मुझे मतलब इसने पढ़ाया है, मुझे किसी काबिल बनाया है, और मुझे मतलब हम दोनों बहन भाइयों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोटा या बड़ा साबित करें। हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो बस शुरू जब किया होगा स्टार्ट में तो लग रहा होगा कि ज़्यादा मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। जहन में फेलियर का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था या था नहीं जी करना ही करना है? नहीं सर, फेलियर तो एक दफ़ा भी जहन में नहीं आया, शुक्र अल्लाह का। वो एक नई आई नेगेटिविटी, और काफ़ी सपोर्ट है हमारे कस्टमर्स का, जो हमारी कम्युनिटी ख़ास तौर पे मेहमानियंस बहुत औसम लोग हैं। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त मज़ा आ गया इनके साथ काम करके, और मज़ा आ रहा है, बहुत सपोर्टिव हैं। और ये कि नहीं, यहाँ पे लोग मुझे नहीं लगता हमें कि डीमोटिवेट होने देते हैं, ऐसा नहीं लगता। मतलब डीमोटिवेट नहीं करते, हम खुद नहीं हो पाते इनके ज़रिए। तो लोग इतने सपोर्टिव हैं माशाल्लाह से, आते हैं सपोर्ट करते हैं। बल्कि अगर हमें कोई आती नेगेटिविटी, कोई दिमाग में आता है कि यार कोई तंग ना करिए या कुछ ऐसी बात हो, तो वो लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं हमें कि नहीं आप लोगों ने डटे रहना है, खड़े रहना है और अच्छा कर रहे हैं काम। तो उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छा बताइएगा, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2-3 महीने हो गए आते हैं। पहले तो दोस्त ने खाया था तो उसने बोला यार बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई करो। फिर एक दफ़ा मैं आगे वाले का ट्राई किया तो पसंद नहीं आया। अच्छा, फिर यहाँ पे आने लगे, मतलब डेली एक नहीं, कस्टमर बन चुके हैं। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आते तो आप रहते क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने जो स्टार्ट किए, जर्नी स्टार्ट की, तो कैसा इनका हैं। ये आइडिया था? तो माइंड पे होता है बंदे के, कैसे वो कारोबार करे, कैसे अपना बिजनेस बढ़ाए। अब जैसे इन्होंने खोले, ऐसे 100 लोग देखते हैं करते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती। ऐसा ही है। क्योंकि जब बंदा अपना कारोबार करता है तो उसको 100 चीज़ें देख के उसमें करता है। ऐसी थोड़ी है कि लेके बैठ गए, या कॉपी करना इतना आसान नहीं है। एज अ फीमेल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होता है सड़क किनारे खड़ा होना, तो यहाँ की जो आसपास के आपके लोग हैं, आपको लगता है कि मुश्किल है उनके साथ या नहीं, ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर वही बात करूँगी कि हमारी जो मेहमान की कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी एजुकेटेड कम्युनिटी है। और यहाँ पे बल्कि आप ज़्यादातर देखें तो लेडीज़ ही गाड़ी चला रही होती हैं। यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी एम्पावर्ड हैं। बहुत अच्छी कम्युनिटी है और मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो लेडीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं, कब से आप ये आ रही हैं यहाँ उनके पास? काफ़ी टाइम हो गया, हमें काफ़ी महीने हो गए जब से इन लोगों ने स्टार्ट किया है। तब से ही हमें पता चल गया था ये बेसिकली हमारी सोसाइटी के ही हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये चीज़ जो है मैं अक्सर बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो स्पेशली हमारे शहर में तो उसकी ज़रूरत है कि एक साथ आपको इतने सारे फ्रूट्स की वैरायटी मिल रही है। सो दैट्स ग्रेट। स्पेशली आपको ऑन द वे आप जा रहे हैं एंड आपको मिल जाता है बेसिकली पूरे कट हुए हुए, प्रिपेयर हुए हुए, टॉपिंग आपके हिसाब की, और रीज़नेबल प्राइस है। सो और क्या चाहिए आपको? आई थिंक इट्स गुड। आज की जो हमारी जनरेशन और जिस एरा में हम हैं, अब तो लड़कियाँ सब कर रही हैं, एम्पावरमेंट का दौर है, हम बाइक्स चला रहे हैं, सब करें, तो बिज़नेस तो कोई मुझे नहीं लगता इट्स आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट। एंड स्पेशली जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है ये तो सब में होना चाहिए, एंड मैं तो एम्पावर करती हूँ।
you know, Thank you girls so should much. do that. Thank you. ये बताइएगा, जब आप लोगों ने स्टार्ट लिया होगा तो आपकी जो गैदरिंग है या फ्रेंड सर्कल हैं या फिर रिलेटिव हैं, तो उनका क्या रिस्पांस था? उन्होंने क्या कहा आपको कि हाँ करें या ना करें? क्योंकि देखिए मेन चीज़ सबसे होता है आपके रिलेटिव। बहुत से लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, बहुत से लोग हौसला अफजाई करते हैं कि नहीं जी ज़बरदस्त आपकी सोच है, आप बिल्कुल करें। जी माशाल्लाह से हमारे समझे 90% जो रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल है वो तो सपोर्टिव है, और जो बाकी के 10% रह गए उनकी बात हम सुनते नहीं है। मतलब बात करना लोगों का काम है तो वो करते रहे, आप अपना काम करें। एग्जैक्टली यही बात है मेन, कि हम जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ को ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं ना आप जितने पॉजिटिविटी के साथ जाओ ना आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, तो हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव होने नहीं देते। हम उनकी बात को सुने, वो कहते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, हम दूसरे से निकालने की नौबत नहीं आने देते, हम उसी कान से वहीं से तो बाहर रखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी बरकरार रहती है। हम सपोर्टिव लोगों को क्यों ना सुने, हम क्यों जाए नेगेटिव की तरफ? हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं और बहुत से करीबी जो लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, तो हम क्यों ना उनकी बात सुने, हम क्यों नेगेटिव की तरफ जाएं? अच्छा, एक खबर जो मुझ तक पहुंची वो ये कि ये जो सेटअप है ये लगाने का आइडिया आप लोगों का था, आप लोगों ने स्टार्ट किया, आपको देखा देखी लोग अब इस तरीके के स्टॉल लगा रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त है सब? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त है, और इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम बहुत सपोर्ट करते हैं उन लोगों को कि जो लोग हमारी वजह से इस काबिल बने या उनका माइंडसेट इस तरफ गया कि भाई अब उन्होंने कारोबार करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने ये वाला इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया है, और हम एज अ ट्रेंड सेटर कह लें आप, या फिर फाउंडर कह लें एग्जैक्टली ऑफ दिस आइडिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो हमारे न्यू व्यूवर्स है वो जानना चाहेंगे कि आइटम क्या क्या होते हैं आपके पास। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 7 to 8 आइटम्स होते हैं, कभी 7 होते हैं कभी 8 होते हैं, सो इट डिपेंड्स। और हमारे पास सीजनल फ्रूट्स होते हैं। क्वालिटी वाइज हमारे फ्रूट्स, हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी वाइज बेहतरीन फ्रूट्स होते हैं। एक एक अगर आपको एक निशान भी नज़र आ जाएगा ना फ्रूट पे, तो मेरी वालदा जो है ना वो साइड कर देती हैं कि नहीं ये नहीं। हमें 20 किलो गरमा हमारा एक दफ़ा ज़ाया हुआ इसी वजह से कि उस पर निशान थे, तो मंडी से लेकर आए थे हम, तो हमने वो नहीं डाला, तो हमें उसका नुकसान हुआ, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़। सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फिलहाल जो हमारे पास फ्रूट्स हैं ना इस वक्त वो मैंगो है, कोकोनट है, 2 टाइप्स ऑफ ग्रेप्स हैं, ग्रीन और ब्लैक, पीच है, आलू बुखारा है और गरमा है, तो ये वाले आइटम्स हैं। और आप ये चीज़ देखें कि आप अभी मैंगो आपको शहर में नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल रेयर केसेस में आपको कहीं ना कहीं कोई नज़र आ रहा होगा तो आ रहा होगा, वरना नहीं आ रहा है। हम फिर भी अच्छा वाला आम लेके आ रहे हैं और लेके आ रहे हैं ढूंढ कर मंडी से। बहुत मेहनत है, कंटिन्यू चला रहे हैं, मतलब लोगों को सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर मिलेगा इंशाल्लाह, जब तक चला सकते हैं, जब तक अल्लाह ताला दे रहा है तब तक चला रहे हैं। उसके बाद एक हमने ये स्मूदी लॉन्च किया है, ये कॉकटेल है, स्मूदी कह लें इसको, इसमें छोटे छोटे क्रंच आता है, सो ये बहुत टेस्टी मिक्स फ्रूट्स की बहुत अच्छा आइटम है, बहुत मजे का। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो और जिन लोगों ने ट्राई किया है उनके रिव्यूज़ मैंने डाले हुए हैं अपने रिव्यू सेक्शन में, इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे, तो वहाँ जाकर देखें, लोगों को पसंद आया तभी जो है हमने इसको कंटिन्यू किया। कि कोई भी सेटअप हम स्टार्ट करते हैं उसकी 2 वजूहात होती हैं, एक तो होते हैं मजबूरी, एक होता है आपका शौक। तो ये जब इसे सेटअप स्टार्ट किया तो क्या मजबूरी थी या शौक था या कॉम्बो था दोनों का? सर माइंडसेट था अपना काम करने का। एक कीड़ा होता है ना दिमाग का, वो नहीं मानता कि यार किसी की गुलामी करना है, किसी के लिए काम करने का, तो बस था एक माइंडसेट कि यार अपना काम करना है, अपना काम करना है। तो बस वो आप करते हो ना, एक लगा हुआ होता है जहन में, तो आइडियाज़ भी आपको फिर उसी तरह के देते हैं अल्लाह ताला। तो वो हमारे पास भी एक आइडिया आया, हमने उसको तरतीब में लेके आए और काम स्टार्ट किया, और रिस्पांस आपके सामने, शुक्र अल्लाह का। मजबूरी तो देखिए सबकी आजकल जो है ना वो सर्वाइवल के लिए इंसान को जॉब या बिजनेस तो करना ही करना है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हमें बिजनेस का ख्याल क्यों आया, जॉब का ख्याल क्यों नहीं आया, तो बिज़नेस का ख्याल वही बात है जो मेरे भाई का माइंडसेट है। बचपन से इसको था कि अम्मा मैंने अपना बिज़नेस करना है, बाबा मुझे अपना काम करना है, मैं जॉब नहीं करूँगा। और इस तरह के बच्चों के होते हैं ना माइंडसेट, तो इसका बचपन से यही था। तो और बाकी छोटे बड़ा हम नहीं देखते, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो छोटे से स्टार्ट होती है, तो जब छोटे से स्टार्ट होगी तो अभी कहीं जाके वो बड़ी चीज़ बनी है ना। तो बस स्टार्टिंग पॉइंट ले ली और माइंडसेट था, और अब इंशाल्लाह देखेंगे आप लोग बहुत जल्द बड़ा भी होते हुए, इसको ग्रो करते हुए आप लोग एलिमेंट सी को देखेंगे। इसमें हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं, एक वक्त में हमें बहुत सारे फ्रूट मिल रहे हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत जो है अच्छा है। और मैं तो रिकमेंड किया था आपको या नहीं, आप सिर्फ शॉर्ट? मैंने इनके जो चैनल हैं उनको ही देखा है और उसके बाद यहाँ आई हूँ। बल्कि मैं तो इनसे ये कहूँगी कि अगर आपका जो है ये स्मॉल बिज़नेस अगर यहाँ पर बहुत अच्छे से
कंटिन्यू हो जाए तो मैं कहूँगी कि आप दूसरी जगहों पर भी आएँ। बेसिकली मैं आपसे कहूँगी कि ये पीछे ऐसनाबाद की तरफ और यहाँ पे आपको फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा मिलता है, खाने को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप वहाँ पर भी आएँ और वहाँ पर भी अपना ये जो सेटअप है वो लॉन्च करें। तो बहुत टेस्टी है, इसका जायका बहुत अच्छा है। निकलना ख़वातीन के लिए या अब के माहौल में इजी है, वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती हैं? देखिए, मैं अगर अपना केस बताऊँ ना आपको, तो मेरे केस में तो मेन चीज़ मेरा एरिया है। बाकी मैं एरिया वाइज वुमेन को बहुत परेशानी होती है। और अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि कोई एरिया छोटा या बड़ा होता है, बट लोगों का माइंडसेट डिपेंड करता है। तो हमारे एरिया के जो लोग हैं ना, उनका माइंडसेट काफ़ी ब्रॉड है। सो इस हवाले से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आ रही, लेकिन और फीमेल को कई मकामात पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये कहूँगी कि एक तो लोगों को, माशरे को हमारे अवेयर होने की ज़रूरत है कि भाई आप जो है वो उस औरत जो कि मजबूरी में घर से बाहर निकल रही है, उसको किसी काबिल समझें और उसको जो है वो इतना सिक्योरिटी पे दे, एग्जैक्टली उसको हौसला दे, ना कि उसको, हाँ। अच्छा, हमें भी कुछ कमेंट्स कहते हैं ना, हम नेगेटिविटी इग्नोर करते थे, बट कुछ कमेंट्स आते हैं ऐसे कि भाई है, जवान है, तो क्यों बहन निकल रही है या कुछ इस तरह का। तो बहन कमाना चाहती है तो बहन का भी तो माइंडसेट है ना, वो भी तो कमाना चाहती है, वो भी तो अपने आप पे। सर, मैं एक और चीज़ ये बता दूं, उस बहन के लिए इससे बढ़कर क्या होगा कि उसका अपना मुहाफिज उसके साथ खड़ा है। इससे बड़ी बात और क्या होनी चाहिए? बेशक, जब मुहाफिज मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट में है, मेरे ख़ानदान वाले मेरे सपोर्ट में है, तो फिर मुझे दो और लोगों की बातें सुनकर कुछ मेरे दिमाग में नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह। एड्रेस ज़रा बता दें कि ये कहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई आना चाहता है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा ये सब ट्राई करने के लिए? एड्रेस बिल्कुल हम समामा मॉल के बिल्कुल सामने है। मेमार का गेट 2 लगता है, गेट 2 के साथ समामा मॉल है, उसके बिल्कुल सामने होते हैं हम लोग चौरंगी पर। तो यही हमारी बेसिक लोकेशन है और यही हमारा स्टॉल होता है। टाइमिंग्स वगैरह हमारी हैं, 4 बजे हम होते हैं यहाँ पे, 4 से लेके मगरिब तक, और जब तक हमारा स्टॉक चलता रहता है। कभी कभी 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। हमारी भी दुआएं हैं कि आप लोग इससे आगे और आगे जाते जाएं, और मेरे ख्याल से एक रोल मॉडल का किरदार आप दोनों अदा कर रहे हैं कि आपको देख के लोग ये सीख रहे हैं कि हाँ, ऐसा सिस्टम हम छोटे से शुरू करेंगे फिर आगे जाएंगे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने इस काबिल बनाया है, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने दोनों बहन भाइयों की समाअत फरमाई। मकसद क्या था वो सबके सामने है कि नौकरी करने से बेहतर है छोटा ही सही, लेकिन अपना सेटअप होना चाहिए। इस स्टोरी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जहाँ अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगा आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।